हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरमीत सैम। तो हो गई है नए दिन की शुरुआत। सबसे पहले सबको सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत हमारी ऐसे हुई है कि आज सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। लाइन बहुत लंबी थी पर दर्शन हमें बहुत ही अच्छे हुए। और आज है मेरी एनिवर्सरी और एनिवर्सरी वाले दिन मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन हुए हैं। और दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े मार्केट, छुटमुट शॉपिंग करी। फिर हम निकल गए साथ के रेस्टोरेंट में खाना खाने, जहाँ पे कीरत ने चम्मच और सारी करछियाँ उठा के खूब धूम मचाया। वो तो कहीं भी बैठो उसने चम्मच करछियाँ लेनी लेनी है। यहाँ पे फुल मस्ती में थी, फुल एंजॉय कर रही थी क्योंकि एक गाड़ी में सो चुकी थी तो इसको नींद तो आ नहीं रही थी, तो ये फुल एंजॉय कर रही थी करछियाँ चम्मच से। फाइनली हम पहुँच गए जयपुर। और जी होटल पहुंचते पहुंचते हमें हो गई थी शाम। और होटल पहुंचते ही कीरत ने यहाँ पे भी अपनी मस्ती स्टार्ट कर दी। तो जी फाइनली हम पहुंच गए रूम में। चलो मैं आपको रूम का व्यू कराती हूँ। और यहाँ पर भी कीरत ने अपनी मस्ती आते स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले उसने आते पर्दे के पीछे छिपना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर भी उसने अपनी फुल मस्ती करनी स्टार्ट कर दी है। फाइनली हम हो जाते हैं तैयार, तो निकल पड़ते हैं पिंक सिटी। कहते हैं कि यहाँ की स्थापना 1727 महाराजा श्रेय जय सिंह ते के द्वारा की गई थी। जयपुर को पिंक सिटी या शहर भी कहा जाता है। ज़्यादातर घर यहाँ पर पिंक कलर गुलाबी रंग के शेड में पेंट किए गए हैं। कहते हैं कि 1876 में महाराजा ने प्रिंस नेल्स के लिए पूरे जयपुर को गुलाबी रंगों से रंगवाया था। और चलते चलते हमें हवा महल दिखा और ये पिंक सिटी दिखी, जिसके ना बाहर शेड के ऊपर नाम, जैसे शॉप के नाम लिखे होते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी मुझे कि हर दुकान के बाहर नाम लिखा हुआ था एंड नंबर 1 लिखा हुआ था। कहीं भी हम जैसे मार्केट में जाते हैं ना, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने लायक थी। यहाँ जिसने भी किसी दुकान पे जाना हो, या तो इस नाम से या फिर इसके ऊपर एक नंबर डला होता है, इस नाम से जाना पड़ता था। तो फाइनली हम पहुंच गए आमेर के किले नाइट शो देखने। पहले तो लगा था हमें नाइट शो ख़त्म हो गया होगा, फिर हमें किसी ने बताया अभी चल रहा है। सो हम चल पड़े नाइट शो देख। सो हमने यहाँ पे 8 से 9 के बीच का शो देखा, तो आपको भी दिखाते हैं, बने रहे वीडियो के साथ। बाबर ने जिस गंगा जमनी तहजीब जड़ा हुआ है, रात को जब पुरवाई आकर आंचल फेरती है, रात को जब पुरवाई आकर आंचल फेरती है। तो जी शो ख़त्म होने के बाद हम पहुंच गए रेस्टोरेंट पेट पूजा करने। सो यहाँ पे कीरत की मस्ती स्टार्ट हो गई थी, तो मैं उसके साथ छुटमुट वीडियो बनाने लग गई। और कीरत अपने सामने क्यूट बेबी को देखकर बहुत ही एक्साइटेड थी उससे। और इसने सारे चम्मच और फॉक्स हाथ में लेके ये उस लड़की को दिखा के आवाज़ें निकाल रही थी और डांस कर रही थी उसके सामने। ये बहुत ही हैप्पी थी उसको देख देख के ना, बहुत क्यूट लग रही थी। वो बहुत ही क्यूट बच्चा था वो सामने इसको, और दोनों बहुत ही एक दूसरे को देख के हैप्पी हैप्पी हो रहे थे। और फाइनली हमने यहाँ पे जल महल देखा। सो हम अब निकल पड़े घर पे क्योंकि हमें होटल पहुँचना था, केक कट करना था। सो यहाँ मेरी एनिवर्सरी का केक कट हो रहा है। सो 12 बज चुके थे। हैप्पी एनिवर्सरी टू मी। नेक्स्ट डे हम पहुंच गए जंतर मंतर। और जंतर मंतर पहुंचने के बाद हमने वहाँ पर एक गाइड लिया।
सो उसने हमें सारी जगह का रिव्यू कराया, सब चीज़ों के जंतर मंतर के बारे में बताया, पूरी जानकारी दी। और यहाँ किरत फुल मस्ती में थी। लोकल लैंग्वेज में जंतर मंतर बोलते हैं। जंतर का मतलब होता है यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, और मंतर का मतलब है कैलकुलेशन। तो इंस्ट्रूमेंट एंड कैलकुलेशन है, यंत्र और मंत्र से बना है। बोलते बोलते जंतर मंतर बोला गया है। जयपुर के जो फाउंडर थे महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने इस जंतर मंतर को 1728 से 1734 तक कंप्लीट कराया। और इंडिया में ऐसा उन्होंने 5 जंतर मंतर बिल्ड कराए, 5 जगह, क्योंकि महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, ग्रेट टाउन प्लानर एंड गुड रूलर। तो फर्स्ट जंतर मंतर दिल्ली में बनवाया, मथुरा, बनारस, उज्जैन, एंड उन चारों में जो कमियां रहीं वो पूरा किया जयपुर में। इसलिए सबसे बड़ा जंतर मंतर है जयपुर का, जो आज भी सन की लाइट से वर्किंग में है। एंड यहाँ पर ऑल इंस्ट्रूमेंट 27 डिग्री एंगल पे बना हुआ है, क्योंकि लैटिट्यूड इस सिटी का 27 डिग्री है। और इससे जोडियक साइन देख सकते हैं, सन साइन की राशि कौन सा चल रहा है। ये देखिए सेम सर्कल है 360 डिग्री का। ये देखिए वायर बंधे हुए 90 डिग्री एंगल पे। सेंटर में जो आयरन प्लेट है, ये जो प्लेट है सूर्य, सन को इंडिकेट कर रहा है। और इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन गिरता है उससे जोडियक साइन देख सकते हैं, सन साइन, राशि कि सूर्य अभी कौन सी राशि पे चल रहा है। तो देखिए अभी इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन वो वहाँ सामने आ रहा है, वो देखिए प्लेट का जो रिफ्लेक्शन है, वो देखिए वो आ गया। इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन है और जहाँ प्लेट का रिफ्लेक्शन है, इन दोनों लाइनों के बीच में आ रहा जो मेरे हाथ का परछाई देख रहे हैं। और ये सेकंड बॉटम लाइन पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ हिंदी में देखिए लिखा हुआ मिथुन राशि, जेमिनी जिसको बोलते हैं। तो 21 मई को शैडो इस जेमिनी से स्टार्ट हुआ था और 21 जून को इस प्लेट का शैडो बॉटम लाइन तक पहुंच जाएगा। तो 21 मई टू 21 जून के बीच में जितने भी बच्चे बॉर्न होंगे, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, उन सब का जो सन साइन होगा वो जेमिनी होगा, मिथुन राशि। ये राशि जो मैंने आपको बताया 1 मंथ के बाद चेंज हो जाता है। दूसरा, इस यंत्र से अपन एक लगन राशि और देख सकते हैं, जो हर 2 घंटे के बाद चेंज होता है और डिपेंड करता है प्लेस ऑफ बर्थ पे। तो मेरे हाथ का जो परछाई मार्बल पे आप देख रहे हैं, ये दोनों जो लाइन है राशि का है, मगर इसमें क्रॉसिंग लाइन जो देखें, अलग लाइन, तिरछा लाइन जो देखें, ये लगन राशि का है। तो अभी इस प्लेट का जो रिफ्लेक्शन है वो सामने आ रहा है। और जब मेरे हाथ का परछाई देख रहे हैं, इस क्रॉसिंग लाइन पे अगर आप लास्ट में टॉप पे चले जाएंगे, जहाँ पर वायर बंधा हुआ है ईस्ट वाले पॉइंट पे, तो वहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कर्क मध्य लग्न। और मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। अब हम निकल चलते हैं हवा महल। हवा महल पहुँच के हमने अंदर से टिकट ली। किरत फुल मस्ती कर रही थी मेरे साथ, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, मुझे पकड़ के बैठी हुई थी कि मैं उसको छोड़ के कहीं चली ना जाऊँ। तो फाइनली कितना अच्छा अंदर का व्यू था। हवा महल में जब रोशनी पड़ती है ना बाहर की, तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर भी मेरी उसकी मस्ती चल रही है। देखो कितनी हैप्पी लग रही है किरण। तो जी अब हम निकल गए हैं मार्केट में। यहाँ पे मार्केट भी बहुत सुंदर मार्केट थी, छोटा छोटा सामान बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी अद्भुत मूर्तियाँ थी। फाइनली हम निकल चलते हैं घर को, क्योंकि हमने रात को केक कट करना था, तो मम्मी पापा को भी मिलना था। तो जी मेरी एनिवर्सरी कैसी गई आप सब मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। वीडियो अच्छी लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो जी फाइनली हम घर पे पहुंच जाते हैं, केक कट करते हैं, मम्मी पापा से मिलते हैं। सो अब मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।